अब जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर का। और टेम्परेचर जो होता है वो हमारा यहाँ पे दो तरीके होता है। एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, हॉट होता है, और एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहूँ तो वो एक तरह का यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मापने के लिए हम यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं वो है हमारा यहाँ पे क्या है, थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर इज मेजर बाय यूजिंग अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जो थर्मोमीटर होता है वो यहाँ पे क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं। एक यहाँ पे हमारा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो हमारा यहाँ पे कौन सा थर्मोमीटर है, वो है हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LABORATORY। ये हमारा कौन सा थर्मोमीटर है, ये हमारा यहाँ पे है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और दोनों ही यहाँ पे थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जो हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो हमारा यहाँ पे साइंस लैब में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है, साइंस लैब में यूज होता है। इसको यहाँ पे साइंस लैब में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। और जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो यहाँ पे काफी कम होती है। अगर मैं यहाँ पे इसकी रेंज की बात करना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे यहाँ पे -10 टू लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो हम यहाँ पे इसकी रेंज को लिख सकते हैं। रेंज यहाँ पे इसकी कितनी रहती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो जो हमारा यहाँ पे होता है, जो थर्मामीटर बनता है वो हमारा किसका बनता है, थिन बोर ग्लास ट्यूब का बनता है। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थिन बोर ग्लास ट्यूब। अब ये जो हमारा थिन बोर होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ग्लास होता है उसके बीच में काफी पतला सा गैप होता है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, थिन बोर ग्लास ट्यूब बोला गया है। और इसमें यहाँ पे जो मेटल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मरकरी होता है। ये यहाँ पे एक ऐसा मेटल है जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसको यहाँ पे थर्मोमीटर में यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मरकरी है वो हमारे यहाँ पे मेटल है, और जो हमारा जो मेटल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा नहीं तो वो यहाँ पे टेम्परेचर को कैसे मेजर कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक मेटल को यूज करते हैं और वो मेटल यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे मरकरी का यूज करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बल्ब होता है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बल्ब। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, मरकरी भरी होती है। क्या भरी होती है इसके अंदर, यहाँ पर मरकरी भरी होती है। तो इसको हम यहाँ पे यूज में कैसे लाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, हमने यहाँ पे क्या करा, एक बीकर लिया और इसके अंदर यहाँ पे गर्म पानी है। क्या है यहाँ पे, हॉट वाटर है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे। जब हम इसको डालेंगे तो इसका जो बल्ब है वो हम यहाँ पे डिप करेंगे। पूरा डिप नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसके जो बल्ब है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिप कर देंगे। इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बल्ब को डिप कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे जब तक इसका जो मरकरी का जो लेवल है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं हो जाता। मान लो कि हमने यहाँ पे इसको डिप किया और थोड़ी देर बाद जो इसका स्टेबल होगा मरकरी वो यहाँ पे क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसको थोड़ी देर बाद वहां पे रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे 80 से ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अगर हम यहाँ पे तुरंत ही इसको बाहर निकालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो तुरंत डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें वहां पे उसको थोड़ी देर वहां पे पानी के अंदर ही रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मान लो कि हमने वहां पे पानी के अंदर रखा और उसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना आया, 80 डिग्री सेल्सियस। और 80 डिग्री सेल्सियस हम सिर्फ किससे माप सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है। एज इट इज यहाँ पे हमने कोई ठंडा पानी लिया और ठंडे पानी में हमने यहाँ पे क्या करा, इसके बल्ब को डिप किया। तो डिप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, -10 और 0 के बीच में ही यहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर को दिखाएगा।
होप आपको यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे इसके प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसके प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिकॉशंस इन यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रिकॉशन होगा कि जो हम यहाँ पे अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर पकड़ेंगे वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए। इसको हमें यहाँ पे बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन हमारा ये हो गया। तो सेकंड यहाँ पे जो प्रिकॉशन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और उसके यहाँ पे पानी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना है। तो जो हम यहाँ पे बल्ब है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे सिर्फ एक का ही ले लिया, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, सारी डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद हमें वहाँ पे उसका टेम्परेचर मेजर करना है। और अब जो हम यहाँ पे थर्ड प्रिकॉशन लेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि जो इसका ग्लास बल्ब है वो यहाँ पे बीकर पे टच नहीं होना चाहिए, मतलब उसके किनारे पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। जो अब हम यहाँ पे चौथा प्रिकॉशन लेंगे वो हम यहाँ पे ये लेंगे, मान लो हम यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसे हमें यहाँ पे जब तक वहाँ पे उसको वहाँ पर रखना होगा जब तक वहाँ पे हम टेम्परेचर की रीडिंग नहीं ले लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, एक पानी लिया, मान लो कि हमने यहाँ पे एक पानी लिया और उसका टेम्परेचर हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हमने यहाँ पे पानी में डिप किया और बाहर निकाल दिया उसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो यहाँ पे गलत हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वहाँ पे डिप ही रखेंगे जब तक हम यहाँ पे उसकी रीडिंग नोट डाउन नहीं कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे पांचवा प्रिकॉशन लेंगे वो हम यहाँ पे ये लेंगे, जो हमारा यहाँ पे थर्मोमीटर होगा उसको हम यहाँ पे बल्ब की तरफ से होल्ड नहीं करेंगे। और जो लास्ट प्रिकॉशन है वो हमारा यहाँ पे ये है कि हम इसको अच्छे तरीके से थर्मोमीटर को यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हो गया तो वो हमारा यहाँ पे टूट सकता है या खराब हो सकता है। होप आपको यहाँ पे इसके प्रिकॉशंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरफ और उस टॉपिक को यहाँ पे करते हैं कवर।